सहारनपुर के नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह का स्थानांतरण होने पर सहारनपुर में एक होटल के सभागार में विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने उनका फूल मालाओं से भव्य जोरदार स्वागत किया। विदाई समारोह में नगर आयुक्त रहे ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि आज उनका जो भव्य स्वागत किया गया है उसके लिए वह सभी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का बहुत सुंदर आयोजन किया गया है और इतना भव्य सम्मान उन्हें जीवन में कभी भी नहीं मिला। विदाई समारोह में काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। इतना सुंदर आयोजन और इतना सुंदर सम्मान मुझे पूरे लाइफ में कभी नहीं मिला। इतने अच्छे लोग, कमियां हो सकती हैं मेरे अंदर, लेकिन उन कुछ कमियों को नजरअंदाज करते हुए सब लोगों ने मेरी तारीफ की। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आयोजन करता हूँ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सभी को आमंत्रित किया, सभी लोग आए, पत्रकार बंधु भी आए, मीडिया से भी। मेरे पिताजी इंस्पेक्टर थे और हम लोग बचपन में छोटे थे तो जैसे किसी थाने में जो वो एसओ थे, इंस्पेक्टर रहते थे, तो कोई क्राइम हो जाता था तो वो घर से जैसे क्राइम कोई हुआ तो जब तक उस क्राइम को वो पूरी सॉल्यूशन उसका निकाल के क्लियर करके तब तक वो घर आते ही। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पिता का मैं कुछ लेके पता चला चोरी हो गई कहीं, जब तक वो चोरी का खुलासा नहीं कर लिया, माल बरामद नहीं कर लिया, तब तक वो घर आते ही। हम लोग बड़ा नाराज रहते थे, पिताजी कहाँ चले गए, 2 दिन 3 दिन। एक जेनेटिकली रहता है, कुछ माहौल भी मिलता है और मुझे लगता है कि जिन पदों पर मैं रहा, इतना अच्छा मौका मुझे नहीं मिला। एक साथ 2 पद मिले मुझे, डीसी का भी, नगर आयुक्त का भी काम करने का बहुत मौका मिला मुझे। और फिर जीवन में जैसे जब आप साहित्यिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ संदेश मिलना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि इतिहास में आपने देखा कबीरदास जी या कोई भी हो, वो कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको ज्ञान बहुत ज्यादा आने लगा और बहुत कुछ उन्होंने दे दिया। एक जगह मैं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि अगर मान लो अगर आपको ये पता हो जाए कि आप 1 हफ्ते बाद मरने वाले हैं, कि अगले सोमवार को 12 बजे आपकी डेथ हो जाएगी, मैं बाद में स्क्रीनशॉट दे दूंगा, तो आप अपनी काम की रफ्तार को कितना तेज बढ़ाएंगे? अपने बच्चे के बारे में, पत्नी के बारे में, सबके बारे में इतनी तेजी से काम करेंगे कि आपको पता है कि मेरे पास इतने घंटे जीवन के शेष हैं। तो वो मैंने जब पढ़ा प्रसंग तो मुझे लगा कि मतलब कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, और उस बात को मैंने अपने अंदर लेना शुरू किया। मैंने कहा मुझे जैसे मैं सवेरे उठा, मुझे कहा आज मुझे मौका मिला और मैं कितना काम कर सकता हूँ। जैसे अभी आपने बताया बड़ी बात, और निसंदेह मैंने जब वो सारे काम अपने आईएएस एसोसिएशन के उस पर डाले मैंने, तो आईएएस एसोसिएशन से फोन आया कि आप ये बंद करिए डालना, ये सब फर्जी लग रहा है। हमने कहा बताइए, उसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक साथ इतना काम कर सकते हैं कि एक दिन में कोई बात नहीं है। मैंने तो कभी पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ कि हाँ बना करके, क्योंकि प्रेजेंटेशन मांग रही है गवर्नमेंट की, भाई आप अपने काम को दिखाएं और जनता को बताएं। क्योंकि जैसे अभी आपने बताया था कि टेलीमेडिसिन हमने किया, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि टेलीमेडिसिन में हमने सीधे कॉन्फ्रेंस से मोहन सिंह जी से बात करा दी और क्या परेशानी, उनका गले परेशानी, क्या परेशानी, उन्होंने तुरंत बता दिया हाँ ये है, और तुरंत इन्होंने एक पर्चा बनाया, उसका नाम बनाया, मेडिसिन का नाम लिखा, तुरंत उसके व्हाट्सएप पे वो भेज दिया। ये कोरोना काल का मैं समय बता रहा हूँ कि ये काम हम लोगों ने किया, ये अपने आप में अद्भुत काम था और बहुत अच्छा काम हुआ। और अपने जिले ने नहीं फायदा लिया, अगल बगल के जिलों ने, हरियाणा से लेके और बिहार से लेके, उन लोगों ने उस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर साहब से बात करके अपनी समस्या का निदान कराया। ये तो एक एग्जाम्पल है। बाकी जो काम शहर ने किया
उस शहर में प्रत्येक घर से खाना बन के आया, सबने खाना दिया। 25,000 पैकेट हम लोगों ने पर डे बांटे। लेकिन भाई नाम किसका हो रहा? नाम शहर का हो रहा। मैं सूरत में गया अवार्ड लेने, तो वहां कम से कम 3-4 हजार लोग सहारनपुर के थे। वो इतने गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि साहब पहली बार हम जान रहे हैं कि सहारनपुर, ये मतलब अच्छा लग रहा था कि मतलब लोग जान रहे हैं। और आज मैं निसंदेह कह सकता हूँ जितनी भी सौगातें आपको मिली हैं, ये स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हमने डाले अपने वीडियो में, बड़े बड़े जितने 100 स्मार्ट सिटी में हैं, वो सारे कामों को जो अपने दिन, कभी आप हमारे नगर निगम आइए, आप मतलब इतना सुंदर शाम को लगेगा कि आप लगेगा कि कहीं बाहर विदेश में है। ICCC जो हमारा बना, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल, पूरे शहर को वहीं से बैठे बैठे आप हर चौराहे को देख सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है। पूरा का पूरा सेफ सिटी है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में कम से कम लगभग 1200 कैमरे लगने हैं और उन कैमरों से पूरे शहर को हम एक कमरे में बैठ के देख सकते हैं। यानी क्राइम लाइन की चीज कोई शहर में नहीं। अभी मैंने बिल्कुल नई शुरुआत की है, बिल्कुल ई-लाइब्रेरी हमारे यहाँ हुई, कभी आप आइए देखिए। उसमें करीब 50-60 बच्चे आने लगे जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, वही पढ़ते हैं, उनको किताबें मिलती हैं। और 3 दिन मैंने लगातार उनको पढ़ाया और उनको 3 दिन में इतना बता दिया जितना वो 3 साल में नहीं जा सकते कि कैसे किसी सब्जेक्ट में घुसना है, कैसे हिस्ट्री में घुसना है, ज्योग्राफी में घुसना है, कैसे इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। क्योंकि बहुत पढ़ते पढ़ते आदमी को पता नहीं चल पाता, 1 साल पढ़ता है उसे पता नहीं चल पाता कि हमें हिस्ट्री कैसे पढ़नी है। वो जो मैंने पढ़ाई की थी और अभी भी पढ़ रहा हूँ लगातार, वो मैंने उनको बता दिया कि पूरे हिस्ट्री को आप चाहे एंशिएंट हो, मिडाइवल हो, चाहे मॉडर्न हो, उसको कैसे आप बांध सकते हैं। ये मैं अपने बता रहा हूँ बात। ऐसे तमाम सारे पहलू हैं जिनको शहर में किया गया और जरूर कष्ट हुआ शहर सुधरने से। लेकिन आप देखिए स्मार्ट सिटी कब होगी? जब पूरा का पूरा सीवर लाइन पड़ जाएगा। बिना सीवर लाइन के आप कैसे घर में गंदगी जो हो रही है आप अपने सीवर टैंक में जमा कर रहे हैं, फिर हमारी गाड़ी जा रही है, फिर उठा रही है, फिर वो डबोला में डाल रही है। वो अपने आप में पाप है कि नदी को हम गंदा कर रहे हैं। जब पूरा सीवर लाइन पड़ जाएगा शहर का, तब देखिएगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था शहर की हो जाएगी। मैं निसंदेह कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये सहारनपुर 2 साल के बाद ये देहरादून को चुनौती देगा। मैं गारंटी कह रहा हूँ। आज भी स्वच्छता में हम देहरादून से अच्छे हैं। जो रैंकिंग है हमारी, देहरादून बहुत नीचे है हमसे। और बेसिक सुविधाएं, जिस दिन आपका एयरपोर्ट बन जाएगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, ये एक्सप्रेस वे निकल रहा है और सारे पुल, जब आपके 2-3 पुल बन जाएंगे, राकेश टाकिस से सपना टाकिस वाला पुल बन जाएगा, तो मुझे लगता है कि शहर की जान की समस्या। करेजी नाले का हमने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया। ये पूरा करेजी नाला दोनों तरफ रोड बनाते हुए करेजी नाला को ढकते हुए पूरा है, तो वो स्वरूप ही दूसरा होगा। लेकिन गुजरात में जब हम गए तो वहां लिखा था कि हम टांग नहीं खींचते, हम हाथ खींचते हैं। इसलिए हम मतलब बड़ा बड़ा लिखा लगता है कि भाई ये क्या बात है, आप इतने आगे, गुजरात क्यों आगे निकल गया? क्या भैया हम कभी टांग नहीं खींचते, हम हाथ खींचते हैं। यूपी में, उत्तर प्रदेश में बस एक ही काम है कुछ लोगों में से टांग खींचना। कोई बढ़ रहा है, खींच तो फिर गिरेगा, फिर चलेगा धीरे धीरे। हम 100 की रफ्तार से चल रहे हैं, किसी ने टंगड़ी फंसाई, फिर गिर गए, फिर 10 में आ गए। लेकिन हार नहीं मानी। मतलब मेरी पागल जैसी स्थिति होने वाली थी। मतलब मैं उन दौर से भी गुजरा हूं कि मेरी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब, इतनी परेशानी, इतना टॉर्चर, इतना मतलब उसमें व्यवधान, अड़ंगेबाजी, घोटाला, फला नहीं जाने क्या क्या क्या। मैंने कहा मेरा नेचर दूसरा है। मैंने जैसे व्यक्ति जब स्पिरिचुअल हो जाता है तो उसको घर नहीं, अपना घर नहीं लगता। पूरे जहां रहता पूरा शहर मुझे लगता है। मैं डिवाइडर पे जब पौधे लगाता था, मैं अपने घर में भी उतने अच्छे पौधे नहीं लगे जितने मैंने डिवाइडर पे पौधे लगाए। और एक एक पौधे को, कोई पौधा सूख नहीं सकता, तो सूखेगा मेरी गाड़ी रुकेगी, वही मालिक को मैं फिर बुलाऊंगा, फिर उसी से फिर उसको सही करवाऊंगा उस पौधे को। तब आप देख रहे हैं पूरी ग्रीनरी शहर में कितनी अच्छी।
मैं ये चाहूंगा कि मुझे सरकार यही कह रही है कि पीपुल पार्टिसिपेशन, कि लोग किसी चौराहे को बनाएं, किसी पार्क को लोग बनाएं, उनका सौजन्य से नाम लिखा हो, किसी एनजीओ का, किसी व्यक्ति का, या कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, तो आपकी काबिलियत है। अदरवाइज कोई सरकार तो करा ही रही है काम, लेकिन अगर आप जितने लोग बैठे, मुझे लगता है कि शहर के सभी ब्रह्मांड व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो प्रथा चल रही है, मैंने एक ट्रैक बना दिया। बस ये है कि आप लोग जरूर टोकते रहिए, बताते रहिए, और जो सुझाव है वो जरूर बताइए, क्योंकि इतनी बढ़िया स्कीम चल रही है, स्मार्ट सिटी चल रही है, इधर सेफ सिटी चल रही है, इधर और तीन योजनाएं लगभग चल रही है, जिसमें पूरे शहर को सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सुझाव जरूर आते रहे लोगों को बातचीत से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती कि हम क्या और अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा यही सबसे निवेदन है, और इतना जो सम्मान दिया है आपने, मैं इसको पूरे जीवन में कभी भूल नहीं। और मुझे दोबारा अगर मौका मिला तो मैं ये कसम खाता हूं कि इस शहर को सुंदर शहर बना दूंगा कि आपको गर्व होगा कि आप सहारनपुर हैं। मैं जैन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में सबको बुला के मुझे सबके घर जाना पड़ा, हर व्यक्ति मुझे बुला रहा था अपने पास। तो सभी का मैं हृदय से सत नमन करता हूं सभी को, इतना प्यार दिया आपने, इतना सम्मान दिया। मैं इसको, जैसे कभी कभी होता है कि जीवन में कुछ चीज भूल नहीं सकती आपकी, तो ये आज का क्षण हमेशा मेरे जीवन में रहेगा। बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, 2 घंटे दिए, पता नहीं चला। और जब समय का ज्ञान ना रहे और समय कट जाए तो समझिए कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत